हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका मेजर पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। आज हम छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। आज सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं इंजेक्शन और लीकेज क्या होती है। चलो देखते हैं पहले दो छोटे से टर्म्स, इंजेक्शन और लीकेज को। हमने क्या पढ़ा, हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें फर्म्स और हाउस होल्ड आते हैं। ठीक है, वर्ड से क्लियर हो रहा है। इंजेक्शन का मतलब क्या है कि कुछ इंजेक्ट करना, और लीकेज मतलब कुछ आउटफ्लो हो जाना। इंजेक्शंस हम हमेशा तब इकोनॉमी में करते हैं जब हमें क्या करना होता है, किसी चीज़ का इंक्रीज करना होता है या फिर एक्सपेंशन करनी होती है अपनी इकोनॉमी में। और लीकेज से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है हमारी इकोनॉमी में। देखो हमारा सर्कुलर फ्लो क्या होता है, फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच टू सेक्टर इकोनॉमी है। फर्म क्या करती है, अपनी सारी के सारे इनकम्स हाउस होल्ड को दे देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज को यूज़ किया होता है। और हाउस होल्ड के पास जब इनकम आती है तब वो दोबारा से इसको कंजम्पशन पे लगा देती है। जो भी उन्होंने गुड्स और सर्विसेज किसने प्रोड्यूस की होती है, फर्म ने। तो ये हमारा सर्कुलर, अगर तो ये ऐसा ही चलता रहे तो क्या होता है, हमारा सर्कुलर फ्लो चलता रहता है एक बहुत ही अच्छे वे में। पर अगर हाउस होल्ड अपनी इस इनकम में से कुछ पोर्शन को निकाल दे बाहर, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, टैक्सेस एंड इम्पोर्ट्स, तो क्या हो जाएगा, इनकम का लीकेज आ जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में क्या आ जाएगी, लीकेज। तो फिर क्या करना होगा, जब लीकेज आ गए हमारी इकोनॉमी में, क्या हो गया, मनी फ्लो कम हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा, मनी को इंजेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो मनी हमारी इंजेक्ट होगी ये किसकी फॉर्म में होगी, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स होंगी और जो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा। और जो भी हमारे क्या एक्सपोर्ट्स हुए होंगे, उनसे जो भी हमें मिला होगा वो सब उसके फॉर्म में हमारे इकोनॉमी में क्या करना पड़ेगा, हमें इंजेक्ट करनी पड़ेगी मनी। क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड क्या कर रही है, हाउस होल्ड सेविंग, टैक्स और इम्पोर्ट्स में जो मनी विदड्रॉ कर रही है वो क्या हो रही है, इकोनॉमी में जो हमारी फ्लो ऑफ मनी है, फ्लो ऑफ इनकम है, उसमें से वो मनी लीक हो रही है, लीकेज हो रही है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनी को इंजेक्ट करना पड़ेगा। किसकी फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। क्या है, जो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या है, कभी भी रुकती नहीं है। अगर हमारी लीकेज हो रही है तब भी हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो कभी भी रुकेगा नहीं, वो हमेशा फ्लो करता ही जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक, सबसे एकदम छोटा सा टॉपिक है, लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रह गया है, उसको करते हैं और इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर है। हमारा टॉपिक का नेम है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि सर्कुलर फ्लो के सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहली फर्स्ट सिग्निफिकेंस है नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हमें हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में कि जो सारे सेक्टर्स हैं हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज, इसमें क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, हमारी सर्कुलर मॉडल जो है, फ्लो ऑफ मॉडल हमारे पास, वो हमें हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि इंजेक्शन और लीकेज इकोनॉमी में कितने इम्पॉर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं। कि हमें क्या है, इंजेक्शंस भी हमेशा इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट्स को
इंजेक्ट करते रहना चाहिए। जितना ही ज़रूरी इंजेक्ट है उतना ही ज़रूरी हमारे विथड्रॉल्स भी हैं, हमारी लीकेज भी है, जो किसके फॉर्म्स में होती हैं, सेविंग्स और इंपोर्ट्स के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्या है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हमें हेल्प करता है एस्टिमेट करने में नेशनल इनकम की। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम्स का। फैक्टर इनकम्स जैसे कि रेंट, प्रॉफिट, वेजेस और इंटरेस्ट का, जो कि फ्लो कर रहा है किस में, हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री में। तो इसीलिए जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हमें हेल्प करती है किसमें, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है किसकी, मैक्रो वेरिएबल्स की, जैसे कि नेशनल इनकम के बारे में, कंजम्पशन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कैसी एक्टिविटीज़ और कैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा है। एक फिफ्थ पॉइंट और, जो कि क्या है, इट शोज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या है कि जो हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में भी बताता है कि हमारी इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम में है या फिर डिसइक्विलिब्रियम में है। अगर किसी तरह की भी डिफ़िकल्टी आ जाती है हमारी सर्कुलर फ्लो में, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हमारी इकोनॉमी क्या है, डिसइक्विलिब्रियम में जा रही है। जबकि अगर हमारा सर्कुलर फ्लो एकदम स्मूथ फंक्शनिंग करते रहता है, कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में है और बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया हो। प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लो, सेपरेट कॉपी लेके इकोनॉमिक्स के प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लो, ताकि फाइनल एग्जाम्स के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपने फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।